जय कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कई हजार वर्षों बाद 7 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहे हैं, क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी के पर्व के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। वहीं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इस जन्माष्टमी पर कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देंगे, जो कि आपको कर देंगे मालामाल और धनवान बना देंगे। साथ ही आपको सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, जन्माष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी की व्रत कथा, जिनको पढ़ने या सुनने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार जयाति वंश के राजा उग्रसेन का राज्य चलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस था, जिनकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं राज करता था। वहीं दूसरी ओर कश्यप ऋषि का जन्म हुआ। राजा शूरसेन के पुत्र के रूप में, यानी वासुदेव का जन्म हुआ। आगे चलकर वासुदेव का ब्याह देवकी से संपन्न हुआ। देवकी को विदा करने के दौरान एक आकाशवाणी होती है, हे कंस, तू आज जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, कल उसी का 8वां पुत्र तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया, पर सैनिकों और वासुदेव के वचन ने ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्यवादी थे। उन्होंने कंस को वचन दिया था कि वह अपना 8वां पुत्र सौंप देंगे। वासुदेव की बात मानते हुए कंस ने उन दोनों को बंदी बनाने का निर्णय ले लिया और उनके पास पहरेदार लगा दिए। इसके बाद कंस ने देवकी के सारे संतानों को मारने का प्रण कर लिया। निश्चय अनुसार देवकी के सारे पुत्र कंस द्वारा मारे गए। इसके बाद देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बालक के जन्म लेते ही जेल की कोठरी प्रकाशमय हो गई। साथ ही एक आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम इस बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहाँ ले आओ। ऐसा सुनते ही वासुदेव के हथकड़ियाँ खुल गई। तुरंत ही एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर इसे माथे पर लादे गोकुल की ओर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बाल कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई। फिर चरण स्पर्श करते ही वह पुण्य ही शांत पड़ गई। इस प्रकार वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर वहां से कन्या लेकर वापस कारागार लौट आए। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनके हाथों में फिर से हथकड़ी लग गई। सारे पहरेदार भी उठ गए और फिर कन्या के रोने की आवाजें आने लगी। सूचना मिलते ही कंस ने कारागार से कन्या को लाया और उसे वहां मारने की कोशिश की, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तेरा क्या होगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। इसके बाद कंस ने कृष्ण को पता लगाकर उन्हें मारने की खूब प्रयास किया। कई दैत्य राक्षस भेजे, परंतु कृष्ण को कोई मार नहीं पाया। अतः श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पूर्ण राजा बना दिया। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कथा संपूर्ण हुई। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन व्रत कथा पढ़ने या सुनने से व्यक्ति के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही भगवान की आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे और चमक जाएगी आपका भाग्य। दोस्तों, दुखों का नाश हो जाएगा। सबसे पहला उपाय आपके अटके कार्य में गति लेके आएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान व ध्यान करने के बाद
घर के बाल गोपाल को नई पोशाक पहनाएं, फिर भोग लगाएं और गोपी चंदन से भोग करें और उसके बाद पास के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर वैजंती फूलों की माला अर्पित करें। यदि वैजंती फूलों की माला ना मिले तो पीले फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा, अटके कार्यों में गति आएगी। दूसरा उपाय, और इस उपाय को करने से आपका भाग्य मजबूत होगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को केसर, मेवा, मिश्री, साबूदाने या खीर का तुलसी डालकर भोग लगाएं, परंतु ध्यान रखें कि खीर में चीनी की जगह मिश्री ही डालनी हो। मेवा मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से कान्हा की कृपा प्राप्त होती है, भाग्य भी मजबूत होता है। तीसरा उपाय से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों, सुख समृद्धि के लिए जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल की पूजा करते समय एक पान का पत्ता भी अर्पित करें। पत्ते पर सिंदूर व श्री लिखें, फिर उसे पूजा करने के बाद जहाँ पैसे रखते हैं उसे वहीं रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, पैसों से जुड़ी समस्या भी दूर हो जाती है। और इस दिन निसंतान लोग गाय और उसके बछड़े की सेवा करें, स्वयं ही श्री कृष्ण प्रसन्न होकर आपको संतान की सुख की प्राप्ति कराएंगे। दोस्तों, सचमुच ऐसा उपाय कोई आपको अमूल्य रुपये खर्च करने पर भी नहीं बताएगा। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें।